हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आपके पार्टनर के क्या नहीं, कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, कल रात उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे थे। अवेयरनेस, फाइटिंग, करेज, राइटनेस, ओके। सो कल रात में आपके पर्सन की एनर्जी क्या थी गाइस? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर कल रात में ये कह रहे थे कि इतना इनोसेंट व्यक्ति इतना करेजियस कैसे हो गया। यहाँ पर ना जब मैंने ये देखा ना इनोसेंस के साथ करेज का कार्ड, जैसे आपके पार्टनर कल रात में ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि इतना इनोसेंट व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा भोलापन, बहुत ज़्यादा सीधा साधा सा सरल सा, आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट रहे हैं, प्योर इनोसेंस लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनके अंदर इनोसेंस भरा है कूट कूट के। वो लोग करेजियस दिखाई दे रहे हैं उनके पार्टनर को। उनको ऐसा लग रहा है इतना करेज, इतनी स्ट्रेंथ भाई कहाँ से ला रहे हो, क्या माजरा क्या है, ठीक है, कहाँ से आ रही है ये चीज़ें। इसके अलावा ना आपके पर्सन को ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको बहुत मामूली समझते थे, बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी। ठीक है, ऑर्डिनरी समझने का मतलब क्या है, जैसे होता है ना कि आप 1000 लोग हैं, तो जैसे आपके पार्टनर समझा 1000 हैं तो 1000 में आप भी शामिल हो, लेकिन उस 1000 में से एक इंसान निकल कर थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करे या अलग तरीके की चीज़ों को ट्राई करे, तो लोग कहते हैं ना कि भाई ये तो बड़ा जाबाज निकला। वही कहते हैं ना शायद कि अरे वाह ये तो बड़ा करेजियस निकला। उस तरह की एनर्जी है, फाइटिंग की एनर्जी। पता है ये दिखा रही है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो गलत के अगेंस्ट बोलते हैं, फाइट करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत को सह लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम गलत को सहेंगे नहीं, वो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। फाइट करना एकदम परफेक्ट चीज़ है, यानी कि एकदम सही है फाइट करना आपका किसी के भी लिए। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर एनर्जी अवेयरनेस की और एग्जिस्टेंस की, अवेयरनेस की एनर्जी दिखा रही है कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग के अंदर एक तरीके से आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत अवेयरनेस है, बहुत अवेयरनेस, यानी कि आप बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, वो ये भी देख रहे हैं कि आप ना अपनी वर्थ पे और व्यक्तित्व पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। ठीक है, आपको कभी आपने ये सोचा है कि आप किसी को मुंह से बोलकर बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, मुंह से बोलकर आप सिर्फ उसको परिवर्तित कर सकते हैं जो आपको देख रहा होगा कि हाँ इसने भी लाइफ के अंदर कुछ किया है। ठीक है, तब वो इंसान आपकी बोली हुई बातों से इंस्पायर होगा। लेकिन आपने खुद ही लाइफ में अगर कुछ नहीं किया है तो कोई इंसान को आप बोलकर नहीं सिखा सकते, फिर वो आपके व्यक्तित्व से सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए ना जैसे एक बहुत बहुत पहले हरी के स्टेटस था, एक बहुत ही पहले, बोलते कि ये दुनिया सुनना पसंद नहीं करती, ये दुनिया देखना पसंद करती है। वो कहती है तुम मुझे बातें ना सुनाओ, तुम मुझे कुछ करके दिखाओ, तुम्हारे अंदर तथा हो ना तो कुछ करके दिखाओ। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर ये कि लोगों को अगर आप कुछ साबित नहीं कर पाए, साबित करने का मतलब ये नहीं है कि उनको साबित करने के लिए काम करना होता है। साबित करने का मतलब है कि आप जो बातें बोल रहे हो वो बातें आप पहले साबित करके दिखाओ, यानी कि वो पहले आप खुद पर अप्लाई करके तो दिखाओ। ठीक है, ऐसे कोई एक स्पिरिचुअल गुरु है, ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी पे बात करता रहे लेकिन उसको खुद ना कुछ आता हो, उसको खुद भी चीजें आती होंगी, देन वो आप बोल सकते हैं। मतलब कोई इंसान है जो कोई चीज खुद जानता होगा तो ही वो किसी इंसान को बता पाएगा। ठीक है, तो पहले आपको खुद आना चाहिए। तो यहाँ पर वो एनर्जी नजर आ रही है कि आपने इस पर्सन को ना करके दिखाया है, आपने इस पर्सन को बताया है कि मैं अपनी वर्थ के लिए जीता हूँ या जीती हूँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जीते हो। तो कल रात में इसी तरीके की चीजें इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर आई थी, क्या हीरा जैसा इंसान है। यहाँ पर ना एक सॉन्ग चैनल हुआ है जो कल रात में आप लोगों के लिए था, मुरली की तानों सी,
वेदों पुराणों सी, ठीक है, वो एक गाना नहीं है उस वाली मूवी का, सलमान खान की और सोनम कपूर की, प्रेम रतन धन पायो, उसका जो सॉन्ग है ना वो आपके लिए यहाँ पर चैनल हो रहा है, मोहन की गीता के जैसी तू, ठीक है, वो वाला गाना यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, मतलब सुनाई दे रहा है, वो चैनल हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो सॉन्ग है ना वो डेफिनेटली आपको आपके पर्सन कल रात में डेडिकेट कर रहे थे, क्योंकि इस तरह की एनर्जी यहाँ पर मेरे को नजर आ रही है कि आपके अंदर सब गुण देख लिया आपके पर्सन, सब गुण संपन्न। यानी कोई इंसान अगर बहुत कमजोर नजर आ रहा है तो उसके अंदर कितनी ताकत है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको बहुत मामूली दिख रहा है, उसके अंदर कितनी तथा है, कितनी शक्ति है उसके पास फाइट करने की, आप नहीं समझ सकते। और वो इंसान कितना अवेयरनेस से भरा हुआ है, कितनी नॉलेज, जो कितनी विजडम लेके साथ में चलता है, आप नहीं जान सकते, ठीक है। जब तक वो इंसान आपको खुद से करके नहीं दिखाएगा आप नहीं जान सकते। सो आपके पर्सन ने कभी आपने दिखाया नहीं, उन्होंने कभी देखा नहीं, लेकिन अब देख रहे हैं तो इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। आपका कनेक्शन फ्यूचर में रियूनियन तक जाए ना जाए ये सारी चीजें, लेकिन आपने एक लाइफ तो परिवर्तित कर दी, पहली अपनी और दूसरी अपने पार्टनर की। मतलब अपनी लाइफ से आपने अपने पार्टनर की सोच बदली है, तो ये दो काम तो आप करके जा रहे हो ठीक है। और जब आप इतना कर लेते हो तो बहुत सारे लोगों के लिए काम आते हो। यहाँ पर एनर्जी है राइपनेस एंड फ्रेंडलीनेस। राइपनेस और फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ यूनियन हो जाता, कल रात में ये पर्सन सोच रहे थे कैसे वो दो पेड़ जो है ना वो यूनियन में आकर कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलग कलर का क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर कल रात में ये सोच रहे थे कि अगर आपका यूनियन हो जाता तो ये उनके जीवन के बहुत सारे पुण्य कर्मों का फल होता। यहाँ पर राइपनेस की एनर्जी है। आज भी ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि आपके साथ यूनियन हो जाए, आपके साथ शादी हो जाए इस पर्सन की, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के जन्म कर्मों का फल आप इस पर्सन को, मतलब ये पर्सन आपको मानेंगे, ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि दी इतना करने के बाद कोई व्यक्ति मानेगा, ठीक है, हमें मनाना ही ना हो तो। देखो ऐसा है कि ईगो से आज तक कोई चीज प्राप्त नहीं हुई ढंग की। अगर आपको पूर्णता सुख चाहिए तो आप अपने अंदर से ईगो समाप्त करें कि मैं क्यों करूं, मेरे तरफ से क्यों हो, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में बेस्ट चीजें चाहिए, सबसे पहले अपने अंदर परिवर्तन, उसके बाद जो भी लोग आपको देखेंगे ना वो आपकी लाइफ के अंदर आपको ऑथेंटिक देखेंगे, वो आपकी लाइफ से इंस्पायर होकर आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, तो वो भी आपकी तरफ ऑथेंटिक लोग होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको रियल देखा है। जब वो आपको रियल देखेंगे तो वो आपको कुछ मानेंगे। आप सोचो कि आप ऊपर की बातें कर करके किसी को समझाते रहो, मनाते रहो, तो उस इंसान को ना आपकी वो वैल्यू या वो वर्थ समझ में नहीं आती। अब आप उसमें ये बोलो कि दी लोगों को प्यार करने के लिए वर्थ और वैल्यू करना पड़ता है। देखो प्यार करने के लिए नहीं करना पड़ता है, लेकिन प्यार को अपनी लाइफ में रखने के लिए या फिर उसकी कदर करने के लिए यस करना पड़ता है। इंसान को ये लगना तो चाहिए कि यार ये इंसान बहुत स्पेशल है, ठीक है। और उसके लिए आपका ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बात बुरी लगी तो मुंह पर बोल दो कि लग गई बुरी, अच्छी लग गई मुंह पर बोलो कि हाँ लगी अच्छी है, ठीक है। आपने छुपा ली, आपने हाइड करने की कोशिश की, आपने किसी इंसान की गलत चीजों को एग्री कर दिया, एक बार थप्पड़ खाओ दूसरी बार थप्पड़ मारेगा इंसान, ठीक है। तो इस तरह की चीजों का भी एग्री नहीं करना चाहिए, भले ही आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, ठीक है। उस इंसान को अपनी रियल वर्ड शो करो, ठीक है, कि अगर गलत करोगे तो गलत का थप्पड़ पड़ेगा तुमको, अगर सही करोगे तो फिर सही की चीजें हैं। ऑथेंटिक रहो हमेशा, कभी भी ना गलत चीजों को सहन सहन नहीं करना चाहिए। मैंने तो कभी डेटिंग में गाइड नहीं किया, ठीक है। और सही को हमेशा आप आगे लेकर जाएं, ठीक है। इससे क्या होगा ना आपकी खुद की वर्थ होगी सामने वाले की नजरों में, वो आपकी वर्थ के साथ अगर आपको चुनेगा लाइफ में बहुत खुश रहोगे। अगर वो आप पे दया करेगा, अगर वो आपको एक सोसाइटी टर्म्स और कंडीशन के हिसाब से चुनेगा तो कहेगा मैं तेरे को लेकर मैं तेरी लाइफ में आकर एहसान किया है तुझ पे, ठीक है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। तो आज के टाइम में वही हो रहा है, लोग बस पैसे के चक्कर में ये सब करते हैं और उसके बाद फिर आप देखो क्या, उनको कभी पूर्णता सुख प्राप्त नहीं है। सुख तब मिलता है जब मेहनत की गई हो, कर्म किया गया हो। और मेहनत ऐसे होती है कि पहले अपनी एग्जिस्टेंस देखो, वर्थ देखो, वर्थ देखने के बाद आप ऑथेंटिक रहो। ऑथेंटिसिटी के साथ जो व्यक्ति आपकी लाइफ के अंदर आपका साथ चलने रेडी होता है वो आपके अच्छे कर्मों का फल और उसके अच्छे कर्मों का फल आप होगे, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कल रात में आपके पार्टनर यही सोच रहे थे, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको अपने अच्छे कर्मों का फल माने ना तो इससे ज्यादा ब्लेस्ड चीज और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पर एनर्जी है द मास्टर एंड मैच्योरिटी। हाँ, कोई इंसान आपको ये माने ये पता नहीं उसकी किस्मत फूटी थी तो आप मिल गए, इससे ज्यादा बेहुदी चीज कुछ नहीं हो सकती। अगर कोई इंसान आपको ये मान ले कि आप जब से उसकी लाइफ में आए हो तब से उसकी जिंदगी नर्क सी हो गई है और वो आपको अपनी फूटी किस्मत माने, तो समझ लो कि फिर आपकी लालत है फिर तो आपके ऊपर, ठीक है ना। तो आपने क्या ही कमाया, कुछ भी नहीं। इसलिए ना हमेशा लाइफ के अंदर चीजें आपके पास ऐसी होनी चाहिए, आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा लोगों को अपने अच्छे कर्मों का फल लगो, कभी आप लोगों को उनकी फूटी किस्मत ना लगो, ठीक है। इसके लिए ना कोडिपेंडेंट होने से बचे, कोडिपेंडेंसी से बचे, किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जाकर कोडिपेंडेंसी से बचें, ठीक है।
यहाँ पर एनर्जी एनर्जी आ रही है, रात में आपके पार्टनर यही सोच रहे थे, ठीक है। इंसान रिस्पेक्ट देता नहीं है, उसे रिस्पेक्ट दिलवानी पड़ती है। यहाँ पर है मास्टर एंड मैच्योरिटी। आपके पर्सन ना ये भी देख रहे हैं कि मास्टर हो गए हो भाई, आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो। अब ये कहाँ से देख रहे हैं, आप तो सोशल मीडिया से स्टॉक कर रहे हैं, या कभी कभी आपसे बात करते हैं तो पता चल जाता है, या लोगों से पता चल जाता है, कहीं ना कहीं से तो पता चल रहा है। कौन कौन बता रहा है इस पर्सन को कि आप मास्टर हो गए, या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे इस पर्सन को पता चल रहा है कि आप मास्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर ओशो की एनर्जी है, मैच्योरिटी का लेवल आपका बहुत हाई हो चुका है, काफ़ी मैच्योर हो चुके हो। एक अलग ही जन्म ये पर्सन आपका देख रहे हैं, अलग ही जन्म, ठीक है, अलग ही जन्म देख रहे हैं आपका। यू नो आपके बारे में पर्सन सोच रहे हैं कि एक ये तो पुनर्जन्म हो गया, ऐसा इंसान इन्होंने देखा नहीं था जैसा इंसान आप बन गए हो, ठीक है। इनोसेंट इंसान बना है, करेजियस इंसान, ठीक है। तो सर्वगुण संपन्न व्यक्ति इसी को कहते हैं जो समय आने पर तलवार भी उठा ले और हाथ में फूल भी उठा ले, ठीक है। दोनों चीजें आनी चाहिए आपके यहाँ। आपको प्यार बांटना भी आना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं गलत के अगेंस्ट बोलना भी आना चाहिए, ओके। अब ये नहीं कह सकते कि मैं प्यार का पंछी हूँ तो मैं बोलूंगा नहीं कुछ, ठीक है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ये भी गलत है। अगर आप कभी किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर आपको बोलना है, गलत बोलना, गलत के अगेंस्ट बोलना जरूरी है, तो आप प्यार के पंछी नहीं बन सकते। वहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी रियल बात को सामने रखें। कल रात में आपके पर्सन आपसे बहुत इंस्पायर हो रहे थे, बहुत 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 ज्यादा, ओके। लेट्स सी कि टैरो क्या बताते हैं। और क्या चल रहा था आपके पार्टनर के दिमाग में कल रात को? मुझे ऐसा नजर आता है कि आपके पर्सन शादी को लेकर सोच रहे थे कि पहले इनको लगता था थर्ड पार्टी से शादी कर लेना बेहतर है, ठीक है, उससे शादी करनी चाहिए, उसको ऑफर भी किया था इस पर्सन ने। लेकिन धीरे धीरे ना जैसे इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, आपको ये देख रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनकी बेस्ट चॉइस नहीं है, ठीक है। उससे शादी नहीं करनी चाहिए, शादी आपसे करनी चाहिए, शादी का ऑफर आपको देना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपकी पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए थे किसी पार्टनर के साथ, ओके, और उनको लगा था कि आप मैरिज के लिए बेस्ट नहीं है, कोई और मैरिज के लिए बेस्ट है। तो आपके पर्सन को अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मैरिज के लिए बेस्ट नहीं, उससे शादी नहीं करनी चाहिए, शादी का ऑफर आपको ही देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की एनर्जी को भी देख लिया और आपकी एनर्जी को भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही कि वो नहीं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है उस तरफ, ठीक है। उस तरफ तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म सा है, ठीक है। वो मतलब वो एनर्जी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, वो वाइब नहीं आ रही उस व्यक्ति से उन्हें। तो उन्हें लग रहा है कि अब मैरिज हो तो आपके साथ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैरिज प्रपोजल आप ही की तरफ लेकर आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इनकी बुद्धि सही समय पर खुल रही है, क्योंकि आपने सही समय पर इनर वर्क किया, आपने सही समय पर अपनी वर्थ शो करी। कुछ मत करो, सामने वाले को अपनी वर्थ शो कर दो, आप जैसे हो वैसे बने रहो। वैसे बने रहने का मतलब है कि इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करो, और इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा वो भी देने की कोशिश मत करो कि तुम्हारे बिना तो मेरा कुछ होगा ही नहीं। ये ऐसा इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इंसान के अंदर ना ईगो आ जाता है। वो ये नहीं समझता कि इस दुनिया में परमात्मा के अलावा आपको, अगर इस चीज़ पर आप आ जाओ ना, तो परमात्मा के अलावा वास्तव में आपको किसी और की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ आपको परमात्मा की ज़रूरत है, ठीक है, पूरी तरीके से। अगर वो साथ में तो आपकी सारी व्यवस्था हो जाती है। पर इंसान का ईगो फिर भी बड़ा रहता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि ये वापस से यू टर्न लेके आपके पास आएंगे। थर्ड पार्टी, ये जो रिलेशन इनका बना था थर्ड पार्टी से, ये टूट जाएगा, बिकॉज फोर ऑफ वांट्स इनको लग रहा है मैरिज का ऑफर गलत इंसान को नहीं देना है। मैरिज का ऑफर उसी को देना है जो इसको डिजर्व करता है, या जिसके साथ यूनियन ये मांगते हैं। हाँ, तो यस, इनको वही है कि आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ मैरिज हो जाए, तो यहाँ पर अच्छे कर्मों का फल कहलाएंगे, ठीक है, इस पर्सन के इस पर्सन के अच्छे कर्मों का फल हो आप। क्या बात है। कई बार आता है ये रीडिंग में, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, और ये जैसे आपने स्ट्रेंथ बनाई, आपने करेज बनाया, ये पर्सन भी स्ट्रेंथ और करेज बनाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना इस पर्सन ने आपको टेस्ट किया है। अगर कोई इंसान आपको टेस्ट कर ले, तो यस, फिर आपको उसने टेस्ट करके परखा है, उसने उसने थर्ड पार्टी में जाकर आपको और उसकी एनर्जी को परखने का प्रयास किया, परखने के बाद उसने ये डिसीजन लिया है कि वो आपके साथ मैरिज करेगा। अब आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने ऐसा कर लिया है, अब आपकी इच्छा क्या है, आप क्या करना चाहते हो?
ठीक है, इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं वो, जैसे हम कोई सामान खरीदते ना तो हम पहले देखते हैं, चेक करते हैं कहीं से टूटा-फूटा तो नहीं है, ठीक है? ठोक-पीट के बजा कर देख लेते हैं उसको कि कहीं से टूटा-फूटा या फिर कहीं से कुछ उसमें क्रैक-वैक तो नहीं है। उसी तरीके से आपके पर्सन ने आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, ठीक है? आपको पूरी तरीके से उन्होंने जज किया, जज करने के बाद थर्ड पार्टी में भी जाकर देखा कि उनकी एनर्जीज़ क्या कहती है। इसके बाद इनका निष्कर्ष ये है कि इन्हें आपको ऑफ़र करना चाहिए और मैरिज आपसे करनी चाहिए। अब आप ये बताएँ कि आप क्या करना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में? आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या आप क्या करेंगे? आपके मन से पहला आंसर क्या निकल के आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।